मुंशी प्रेमचंद की कहानी पार्ट 1 लैला। यह कोई नहीं जानता था कि लैला कौन है, कहाँ से आई है और क्या करती है। एक दिन लोगों ने एक अनुपम सुंदरी को तेहरान चौक में अपने डफ पर हाफिज की एक गज़ल झूम झूम कर गाते सुना। रशीद मुजरा की अयामे गम न ख्वाहाद मांद, चुना न मांद चुनी नीज हम न ख्वाहाद मांद, और सारा तेहरान उस पर फिदा हो गया। यही लैला थी। लैला के रूप ललित की कल्पना करनी हो तो उषा की प्रफुल्ल लालिमा की कल्पना कीजिए। जब नील गगन स्वर्ण प्रकाश से सज्जित हो जाता है, बहार की कल्पना कीजिए। जब बाग में रंग रंग के फूल खिलते हैं और बुलबुलें गाती है। लैला स्वर लालित की कल्पना करनी हो तो उस घंटी की अनवरत ध्वनि की कल्पना कीजिए जो निशा की निस्तब्धता में ऊँटों की गर्दनों में बजती हुई सुनाई देती है, या उस बांसुरी की ध्वनि की मध्याह्न की आलसमयी शांति में किसी वृक्ष की छाया में लेटे हुए चरवाहे के मुख से निकलती है। जिस वक्त लैला मस्त होकर गाती थी, उसके मुख पर एक स्वर्गीय आभा झलकने लगती थी। वह काव्य, संगीत, सौरभ और सुषमा की एक मनोहर प्रतिमा थी, जिसके सामने छोटे और बड़े, अमीर और गरीब सभी के सिर झुक जाते थे। सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, सभी सिर ढूंढते थे। वह उसे आने वाले समय का संदेश सुनाती थी, जब देश में संतोष और प्रेम का साम्राज्य होगा, जब द्वंद्व और संग्राम का अंत हो जाएगा। वह राजा को जगाती और कहती, यह विलासिता कब तक, ऐश्वर्य भोग कब तक। वह प्रजा की सोई हुई अभिलाषाओं को जगाती, उनके हत्रियों को अपने स्वर से कंपित कर देती। वह उन अमर वीरों की कृति सुनाती जो दोनों की पुकार सुनकर विकल हो जाते थे। उन विदुषियों की महिमा गाती जो कुल मर्यादा पर मर मिटी थी। उसकी अनुरूप ध्वनि सुनकर लोग दिलों को थाम लेते थे, तड़प जाते थे। सारा तेहरान लैला पर फिदा था। दलितों के लिए वह आशा की दीपक थी, रसिकों के लिए जन्नत की हूर, ध्वनियों के लिए आत्मा की जागृति और सत्ताधारियों के लिए दया और धर्म का संदेश। उसकी भौहों के इशारे पर जनता आग में कूद सकती थी। जैसे चैतन्य जड़ को आकर्षित कर लेता है, उसी भांति लैला ने जनता को आकर्षित कर लिया था। और यह अनुपम सौंदर्य सुविधा के भांति पवित्र हिम के समान निष्कलंक और नव कुसुम की भांति अनिंद था। उसके लिए प्रेम कटाक्ष, एक भेद भरी मुस्कान, एक रसीली अदा पर क्या न हो जाता। कंचन के पर्वत खड़े हो जाते, ईश्वर उपासना करता। रियासतें पैर की धूल चाटती, कभी कट जाते विद्वान घुटने टेकते। लेकिन लैला किसी के ऊपर आँख उठाकर भी नहीं देखती थी। वह एक वृक्ष के छांव में रहती और भिक्षा मांग कर खाती थी और अपने हृदय की वीणा की राग आलापती थी। वह कभी की सुक्ति की भांति केवल आनंद और प्रकाश की वस्तु थी, भोग की नहीं। वह ऋषियों की आशीर्वाद की प्रतिमा थी, कल्याण में डूबी हुई, शांति में रंगी हुई। कोई उसे स्पर्श न कर सकता था, उसे मोल न ले सकता था।
मुंशी प्रेमचंद की कहानी लैला पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। धन्यवाद।